सामने देखने को मिलेंगी। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कि दोनों देश के नेता, ये दोनों ही देश आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। ये दोनों देश के नेता आतंकवाद को लेकर क्या कहते हैं, क्या कुछ कड़े कदम एक साथ मिलकर देखने को मिलते हैं? क्या आतंकवाद के खिलाफ भारत जो लगातार पूरे विश्व को समझाने की कोशिश कर रहा है, इजराइल उसमें साथ खड़े हो करके पाकिस्तान के लिए खासतौर से अगर हम कहा जाए तो एक बड़ी मुश्किल साबित हो सकता है। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो अगले 48 घंटे में साफ होंगे और तस्वीर साफ होकर पता चल पाएगा कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से कितना फायदा भारत को मिलेगा। लेकिन एक फायदा जो अभी दिखाई देता है और जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता, वो बड़ा साफ है कि इजराइल ने जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत किया है, वो दर्शाता है कि भारत अब किस स्थिति में, किस मजबूत स्थिति में भारत पहुंच चुका है, जिसे दुनिया भर के देश स्वीकार कर रहे हैं। और इजराइल देश जैसा देश जब स्वीकार करता है तो आपको ये समझ में आता है कि निश्चित तौर पर उपलब्धियां बहुत सारी दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस यात्रा से डिफेंस के क्षेत्र में, टेररिज्म को लेकर के, कृषि को लेकर के, सोलर एनर्जी को लेकर के क्या उपलब्धियां निकल पाती हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पक्ष है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू है। तो अगले 48 घंटे प्रधानमंत्री यहाँ पर न सिर्फ प्रधानमंत्री बेंजामिन से मुलाकात करेंगे, न सिर्फ राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, बल्कि यहाँ सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। और इजराइल की सबसे बड़ी खासियत यहाँ की एग्रीकल्चर, कृषि है, तो उसको भी देखेंगे प्रधानमंत्री कि आखिर कैसे यहाँ के किसान खुशहाल हैं। फिलहाल उस प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री, और यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, हर कोई ये अब प्रधानमंत्री को देखने के साथ सुनना भी चाहता है। तो ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री क्या यहाँ से कुछ कह के जाते हैं। बेंजामिन तो उनके आने से पहले ही बहुत कुछ कह चुके हैं, उन्हें अपना सच्चा दोस्त बता चुके हैं, अच्छा दोस्त बता चुके हैं। तो ये जो दो कुर्सी हैं, जो एक फोटो ऑप और उसके साथ साथ तमाम जो यहाँ पर वीवीआईपी पहुँचे हैं, उनको अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री। तो दोनों हाथ मजबूती के साथ एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। अब ये दोनों हाथ मजबूती के साथ आतंकवाद के खिलाफ किस तरीके से खड़े होते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। Mr. Benjamin Netanyahu will deliver his welcome remarks. Please be seated. ברוך הבא לישראל, ראש ממשלת הודו, ידידי נרנדרה מודי. ראש ממשלת הודו, ידידי נרנדרה מודי. My friend Prime Minister Narendra Modi, welcome to Israel. आपका स्वागत है, मेरे दोस्त. Prime Minister, we've been waiting for you a long time. We've been waiting almost 70 years, in fact, because yours is truly a historic visit. It's the first time an Indian Prime Minister is visiting Israel. We receive you with open arms. We love India. We admire your culture. We admire your history, your democracy, your commitment to progress. We view you as kindred spirits in our common quest to provide a better future for our peoples and for our world. Prime Minister, when I first met you at the United Nations 3 years ago, we agreed to break down the remaining walls between India and Israel. We shook each other's hands and we agreed to forge a historic partnership for progress. We then met again in Paris, and since then we've spoken many times on the phone. But I remember, my friend, what you said in that first meeting. You said that when it comes to India-Israel's relations, the sky is the limit. But actually, my friend, the sky isn't the limit, because today, even our space programs are working together to achieve even greater heights. The ties between our talented, innovative peoples is natural. It's so natural that we could ask, what took so long for them to blossom? Well, it took a meeting of minds and hearts. It took a
a commitment of our governments? We have that today. On this visit, your Make in India initiative meets my Make with India policy. We're setting up a $40 million innovation fund as the seed for even greater cooperation on technology between us. Our partnership extends to water, agriculture, security, energy, many, many other fields. I believe the formula for success is simple. It's I squared, T squared. That equals Indian talent times Israeli technology. It equals Israel, India's ties for tomorrow. I squared, T squared. Now, I'm confident, this is the degree of mathematics I remember from my student days, but I'm confident of the real mathematics of life. I'm confident of the success of our partnership for many reasons. First is the talent of our peoples. It's been said, Prime Minister, that in Silicon Valley in California, the two most common languages overheard are Hindi and Hebrew. Occasionally, one hears some native English too. Second, I believe in the success of our partnership because of the great sympathy between our peoples, the natural camaraderie between Indians and Israelis. The Jews of India and the 100,000 Israelis of Indian descent are a wonderful human bridge between our two nations, our two peoples. Third, I'm confident of our success because of leadership. Prime Minister Modi, you're a great leader of India and a great world leader. Your visit to Israel is a testament to that. Our two peoples have deeply held values rooted in ancient cultures, yet we both seek to realize the promise of a better future. I know, and this visit marks that very clearly, I know that we can do even more, even better together. Welcome to Israel, my friend, Prime Minister Modi. Shukran. Thank you. גבירותיי ורבותיי, יש לנו הכבוד לשמוע את דבר אורחנו המכובד, ראש ממשלת הודו, הוד מעלתו, נרנדרה מודי. Ladies and gentlemen, the Honorable Narendra Modi, the Prime Minister of the Republic of India. Excellency Prime Minister Netanyahu, ladies and gentlemen, Shalom, Leklam, Anisemia Mayot, Lehiat Po. It is my singular honor to be the first ever Prime Minister of India to undertake this groundbreaking visit to Israel. I want to thank my friend, Prime Minister Netanyahu, for the invitation and for receiving me with so much warmth. My visit celebrates the strength of centuries-old links between our societies. Based on these bonds of our partnership, has maintained a strong and sustained upswing since the establishment of full relationship, diplomatic relations 25 years ago. Friends, the people of Israel have built a nation on democratic principles. They have nurtured it with hard work, greed, and the spirit of innovation. You have marched on regardless of adversity and converted challenges into opportunity. India applauds your achievements. Today,
is July 4. Exactly 41 years since Operation Entebbe. The day when your Prime Minister and my friend Bibi lost his elder brother Yoni while saving the lives of so many Israel hostages. Your heroes are an inspiration for the younger generations. Friends, India is a very old civilization, but a young nation. 800 million people in India are below 35 years of age group. The talented and skilled youth of India are also its driving force. They propel my vision to transform India, its industry, its economy, its way of doing business, and its interface with the world. Friends, in our path of sustained high growth and all-round development, India counts Israel amongst its important partners. The need to rely on science, technology, innovation, and higher technical education to overcome our developmental challenges to common to both of us. The domains also bring together the creative energy and ideas of the highly skilled youth and entrepreneurs of the two countries. Alongside building a partnership for shared economic prosperity, we are also cooperating to secure our societies against common threats such as terrorism. A progressive partnership in all these areas would shape the scope of my conversation with Prime Minister, my friend Netanyahu. I'm also keen to interact with the Indian diaspora in Israel, including a large number of Jews of Indian origin who have enriched both our societies. Excellency and friends, my visit marks a path-breaking journey of engagement, a journey that we are excited to undertake together for the good of our people and societies. As we march together, a strong and resilient partnership with Israel will be my intent and focus. I thank you once again for this tremendous welcome. Thank you very much. निश्चित तौर पर ये एक ऐसा दृश्य है जिसका इतिहास में कह सकते हैं कि ये दर्ज है और दर्ज रहेगा, क्योंकि अब तक अमेरिका के राष्ट्रपति को छोड़कर इस तरीके का सम्मान, स्वागत किसी को नेता को देखने को मिला नहीं, जैसा कि अब भारत के प्रधानमंत्री को यहाँ पर इजराइल ने दिया है। तो इस वक्त जितने भी वीवीआईपीज़ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कुछ तमाम जितने यहाँ पर धार्मिक गुरु हैं वो पहुँचे हुए हैं, और बाकी कुछ वीवीआईपीज़ हैं, कुछ आर्मी के ऑफिसर्स हैं, इन सब से प्रधानमंत्री मिल रहे हैं और मिल करके इसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन एक बात बहुत साफ है, जो प्रधानमंत्री ने, दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री ने कहा, एक बॉडी लैंग्वेज दोनों की बताती है कि निश्चित तौर पर जो बहुत सारी उम्मीदें इस वक्त दोनों देश के लोग लगा रहे हैं, उसके नतीजे शायद इस 2 दिन की दौरे में प्रधानमंत्री के देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद का जिक्र किया और यही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है भी। इजराइल भी भारत की तरह ही आतंकवाद से पीड़ित है और ऐसी स्थिति में
अगर ये दोनों देश एक साथ मिलकर खड़े होते हैं तो ये आतंकवादी देशों के लिए, आतंकवादियों के लिए वाकई एक बड़ी चुनौती होगी, खतरा होगी। लेकिन यहाँ सिर्फ आतंकवाद नहीं है, भारत के लिए इजराइल के पास, इजराइल से लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और प्रधानमंत्री अपनी इस दौरे में उन सारी चीज़ों को देखेंगे भी, समझेंगे भी। खास तौर से देश के किसान के लिए प्रधानमंत्री वॉल्केनी जाएंगे, वहाँ पर जाकर के जो एग्रीकल्चर फार्मलैंड है वहाँ जाकर के प्रधानमंत्री उनसे देखेंगे, समझेंगे जिस मेथड्स पर, जिस मोड पर इजराइल में कृषि चल रही है, कैसे चल रही है और कैसे वहाँ का किसान खुशहाल है, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात सिर्फ कृषि तक नहीं होगी, बात आगे भी होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यही हो जाती है कि प्रधानमंत्री ने जो बात यहाँ से कही है, दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री ने, पहली बात दोनों एक दूसरे को ज़बरदस्त तरीके से एक दोस्त के तौर पर, और दूसरा आतंकवाद को लेकर के प्रधानमंत्री यहाँ से बात कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो लोग जो कि खास तौर से इस मुलाकात से थोड़े परेशान हैं, इसमें पाकिस्तान भी कहा जा सकता है, उन देशों के लिए ज़रूर ये चिंता का सबब होगा, क्योंकि एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ इजराइल भी भारत के साथ इस तरह कदम से कदम मिलाकर अब आतंकवाद पर साथ चल रहा है। प्रधानमंत्री की कोशिश शायद कहा जा सकता है कि पहुंचते ही सफल होती दिखाई दे रही है, लेकिन असल सफलता तभी कही जाएगी जब 2 दिन बाद प्रधानमंत्री यहाँ से जाएंगे तो क्या वो भारत के लिए लेकर जाएंगे। और इजराइल भी भारत से बहुत सारी उम्मीदों के साथ इस दौरे पर मौजूद है। यहाँ कई कंपनीज के सीईओज प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। तो न सिर्फ भारत को इजराइल से बहुत कुछ मिलना है, बल्कि इजराइल को भी भारत से इस दौरे से बहुत कुछ मिलने की उम्मीद है। दोनों तरफ गर्मजोशी है, दोनों तरफ उम्मीदें हैं, दोनों तरफ हसरतें हैं। और फिलहाल गर्मजोशी से प्रधानमंत्री उन तमाम लोगों से, वीवीआईपी से मुलाकात कर रहे हैं जो कि यहाँ पर उनके स्वागत के लिए पहुँचे थे। लगभग 50 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इजराइल के प्रधानमंत्री मिलवाते हुए, बात बताते हुए, और यहाँ से फिर प्रधानमंत्री सीधे अपने होटल की तरफ रवाना होंगे। और उसके बाद में रात में इजराइल के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री ने, इजराइल के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए डिनर का आयोजन किया है। जो असल काम है वो कल सुबह से शुरू होगा। कल यानी इजराइल के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की मुलाकात है और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री के साथ, इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। ये एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उसी से ये सारी चीज़ें सामने आएंगी कि आखिर क्या इजराइल और भारत जिन मुद्दों को लेकर के साथ आगे बढ़ने की बात कर रहा है, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, या फिर सिक्योरिटी हो। सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आतंकवाद के बाद में। क्या उन मुद्दों पर कुछ सहमति बनती है? और भारत जिस उम्मीद के साथ, खासतौर से ड्रोन्स को लेकर के ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इजराइल से भारत के ड्रोन्स को लेकर के समझौता हो सकता है, इजराइल से वो ड्रोन्स मिल सकते हैं जो खास तौर से बॉर्डर्स पर बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। तो क्या ये सारी चीज़ें इस दौरे के ज़रिए निकल पाएंगी, या फिर यह सिर्फ एक औपचारिक दौरा रहेगा? लेकिन दिखाई तो ऐसा ही लगता है जिस तरीके से इस वक्त दोनों देशों के प्रधानमंत्री साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ मिल रहे हैं, और जो शुरुआती उनका उद्बोधन था, शुरुआती जो दोनों के शब्द थे, वो बताते हैं कि दोनों ही बहुत कुछ इस दौरे के बाद में शायद दोनों देशों के लोगों को दें। तो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री का कल का कार्यक्रम व्यस्त है, परसों शाम को वो फिर यहाँ से जर्मनी के लिए रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले वो यहाँ पर कुछ बिजनेस सीईओ से मुलाकात करेंगे। लेकिन कल शाम का वक्त सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर भारतीय मौजूद हैं उनका इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। इस वक्त प्रधानमंत्री लगभग सभी लोगों से मिल चुके हैं और अब वापस यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ से प्रधानमंत्री एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। उसके बाद उनका कार्यक्रम एग्रीकल्चर फार्मलैंड पहुँचने का, और वहाँ के बाद रात में प्रधानमंत्री का इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ डिनर है।